मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है और डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। ऐसा तो काफी कम देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई फैसला ले और उसे वापस लेना पड़े, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। लैटरल एंट्री को लेकर अपनी ही पार्टी में उठते तूफान को देखकर मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब पीएम मोदी के ही निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी है। सरकार ने यूपीएससी से कहा है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति ना करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। दरअसल लैटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा सबसे पहले विपक्षी दलों ने उठाया था, लेकिन बाद में मोदी सरकार के ही सहयोगी दल जेडीयू और एलजेपी रामविलास ने भी इस मामले को लेकर आपत्ति जाहिर की। आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी बात ये, पहली बात तो सरकार की सोच पूरी तरीके से आरक्षण के समर्थन में है, प्रधानमंत्री जी की सोच आरक्षण के समर्थन में है। दूसरी बात, मैं और मेरी पार्टी कतई सहमत नहीं है। आज जिस तरीके से कुछ पदों के नियुक्तियों के लिए डायरेक्ट बहाली के लिए सीधा वहां से डिमांड्स मांगी गई है जिसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा गया है। इस बात के मेरी पार्टी भी पूरी तरीके से खिलाफ है। सरकार का अंग होने के नाते सरकार के उचित प्लेटफॉर्म पे इस कंसर्न को मेरी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी दर्ज कराया है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर मजबूत आवाज हम लोगों की तरफ से उठाई जाएगी। कोई भी सरकारी पद की नियुक्ति अगर निकलती है तो उसमें आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जिस तरीके से सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से चलता आ रहा है, हर नियुक्ति में इसका ध्यान रखा जाए, ये अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं रखा जाता है, जो कि आज हम लोग को भी देखने को मिला है, इसके लिए सरकार उचित कार्रवाई जरूर करेगी। चिराग पासवान के बागी तेवरों को देखते हुए और लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका खा चुकी बीजेपी ने इस बार समझदारी से काम लेते हुए मुद्दे पर राजनीति गरमाने से पहले ही अपने कदम वापस ले लिए। मीडिया से जुड़े सोर्सेस की माने तो विभागीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखे अपने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार में कई बड़े पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए लोगों को नियुक्त किया जा रहा है। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर लैटरल एंट्री के लिए विज्ञापन जारी किया था। कई मंत्रालयों और यूआईडीएआई के प्रमुखों जैसे पदों पर बिना आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किए ही भर्तियां की गई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह कुख्यात राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एनएसी के सदस्य पीएमओ को नियंत्रित करने के लिए सुपर ब्यूरोक्रेसी की तरफ संचालित हो रहे थे। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैटरल एंट्री के विचार को कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वीकार किया था। 2013 में गठित छठे वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसी दिशा में थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग मंत्रालयों में सचिव पद या यूआईडीएआई के प्रमुख पद जैसे अनेक पदों पर पहले ही सरकारों में लैटरल एंट्री के जरिए ही बिना किसी आरक्षण के लोगों को नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा कि ये एक तात्कालिक तरीका था और इसमें भाई भतीजावाद का बोलबाला था। सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का ये फैसला आरक्षण विरोधी है, जबकि भाजपा का कहना है कि यूपीए सरकार के समय में ही लैटरल एंट्री का प्रस्ताव लाया जा चुका था। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की 1976 में वित्त सचिव के पद पर नियुक्ति किस व्यवस्था के तहत हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में मनमोहन सिंह को सीधे वित्त सचिव बनाया था, जो बाद में वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि आखिर क्या है लैटरल एंट्री, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। लैटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है।
ये अवधारणा सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान पेश की गई थी। 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका समर्थन किया था। लैटरल एंट्री पर रोक लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए मोदी के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार लैटरल एंट्री की प्रक्रिया को संस्थागत, पारदर्शी और खुला बनाने का प्रयास कर रही है। ये प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमारे सामाजिक न्याय की नींव है, जिसका लक्ष्य अन्याय को दूर करना और समावेशी समाज बनाना है। केंद्र सरकार में ऐसे कई पद हैं जो विशेषज्ञता वाले हैं और जिनमें सिंगल कैडर पोस्ट की व्यवस्था है। इन पदों पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है, जिसकी समीक्षा करने की जरूरत है। ये पहलू प्रधानमंत्री के सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से यूपीएससी से 17 अगस्त 2024 को जारी लैटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने के निर्देश दिए, ताकि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति हो सके। इस खबर के बारे में क्या कहना है आपका, हमें जरूर बताइए, कमेंट करिए, इस खबर को शेयर करिए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।